हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी ए रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, मेरे दिल के तो बहुत करीब है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सीए कोर्स के बारे में, कैसे हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, क्या क्या लेवल होते हैं, कितना टाइम लगता है, कितनी फ़ीस लगती है। तो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीए कोर्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सीए कोर्स है क्या। सीए कोर्स बेसिकली एक ऐसी सीए डिग्री है जो कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। अगर आप किसी से भी पूछोगे सीए के बारे में, हर किसी को ये पता होगा, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। और सीए की के जो साइन होते हैं वो अपने आप में, आप मानोगे नहीं, आपको लोन लेना है, आपको बैलेंस शीट साइन करानी है, कंपनी बनवानी है, बहुत सारे काम होता है जो सीए के साइन के बिना पॉसिबल ही नहीं होते। इवन सीए के साइन को प्राइम मिनिस्टर भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो सीए के कलम के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। सीए कोर्स आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाता है अपनी सोसाइटी के अंदर, और एक प्राइड आपको मिलती है सीए बनने के बाद। सब लोग आपको सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं कि हाँ अगर ये सीए है। लोग आपसे एडवाइस लेते हैं हर एक चीज़ के बारे में। सीए को किस किस चीज़ों की नॉलेज होती है? अकाउंटिंग की, टैक्सेशन की, फाइनेंस की, बहुत सारी, मतलब इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है बहुत अच्छे लेवल पे। तो अगर आपने 10th के बाद 11th में कॉमर्स ली थी तो सीए एक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है अगर आप फाइनेंस प्रोफाइल के अंदर अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हो। तो चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीए की जर्नी को, कि सीए के अंदर हम कैसे एंटर करेंगे, और मैं आपको सब कुछ बताती हूँ सीए कोर्स के बारे में। सीए के अंदर एंटर करने के लिए दो रूट होते हैं, एक होता है फाउंडेशन रूट और एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। तो सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन रूट के बारे में बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सीए के अंदर 3 लेवल होते हैं। एक होता है फाउंडेशन, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल होता है इंटरमीडिएट, और थर्ड लेवल होता है फाइनल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन लेवल पे। आप दो तरीके से सीए में एंटर कर सकते हो, फाउंडेशन रूट के थ्रू भी और डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू भी। फाउंडेशन रूट के थ्रू में कैसे हम एंटर करेंगे? आप आफ्टर 12th के एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर। मैं आपको रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है सारा का सारा ऑनलाइन है, कहीं पे आपको फिज़िकली नहीं जाना। वो प्रोसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम पहले फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप 12th क्लियर करते हो या 12th क्लियर करने से पहले भी, इवन 10th पास आउट होने के बाद आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फाउंडेशन के लिए। लेकिन एग्ज़ाम जो आप दोगे वो आपके 12th क्लियर होने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे? बोर्ड ऑफ स्टडी के पास रजिस्टर कराओगे और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे। अब देखो, सीए के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो होते हैं 2 साल में 2 बार होते हैं। एक जैसे जून में होगा और उसके मई में मई और जून, इन दोनों मंथ में किसी एक महीने में होता है, और दूसरे जो होते हैं वो नवंबर या दिसंबर के अंदर होते हैं। तो अब एक बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज़ मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी 12th क्लास में पढ़ रही हूँ और मार्च चल रहा है, मैंने अभी एग्ज़ाम दिए। तो मैंने अपने एग्ज़ाम देने के बाद अपने आप को बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के पास रजिस्ट्रेशन कराया। तो मैं जो एग्ज़ाम दे सकूँगी, मैं दे सकूँगी नवंबर दिसंबर के अंदर जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए ना आपको क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको मई में एग्ज़ाम देने हैं तो आपको 1 जनवरी, सपोज़ अभी जैसे देखो 2023 की बात हो रही है, तो जिस बच्चे को मई या जून 2023 वाले एग्ज़ाम देने हैं सीए फाउंडेशन के, उसको 1 जनवरी 2023 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट को नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम देने हैं तो वो 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा लेगा। मतलब जैसे अभी आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं 12th के, तो आपको 1 जुलाई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तभी आप जो नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तभी आप अपीयर कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो प्लीज़ ये 2 डेट ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, मेरे केस में मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई कट ऑफ डेट होती है। तो मैंने 12th के बाद अपना रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा मतलब लेट कराया, मुझे पता नहीं था, मुझे मई वाले एग्ज़ाम देने थे। बट
जब अप्रैल में मतलब मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैंने सोचा अप्रैल में रजिस्ट्रेशन कराती हूँ, बट पता चला अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया तो मैं जो एग्ज़ाम दे सकूँगी वो दिसंबर वाले एग्ज़ाम ही दे सकूँगी। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आप 12th क्लियर करने के बाद या तो आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लो, अगर आप सीए बनने के लिए सोच रहे हो, सीए कोर्स में आने के लिए सोच रहे हो, अगर आपने 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप मई वाले एग्ज़ाम दे सकोगे, और अगर आपने 1 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन 1 जुलाई से पहले करा लिया तो आप दिसंबर वाले एग्ज़ाम दे सकोगे। ये तो बात हुई कि आप एग्ज़ाम कब दे सकोगे। इसके अलावा आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप एग्ज़ाम दोगे, जो भी आपका पड़ेगा, चाहे वो नवंबर दिसंबर वाला हो या मई जून वाला होगा। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे, पास करोगे। तो अब ये तो हो एक सेकेंड, सीए एग्ज़ाम मतलब फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपका इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट होगा। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें पहले ये तो पता चले कि फाउंडेशन के अंदर फ़ीस कितनी लगती है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि फाउंडेशन के अंदर फ़ीस कितनी है। एक सेकेंड, ये कोर्स बहुत तो सीए फाउंडेशन की जो फ़ीस है, सबसे पहले तो एक प्रोस्पेक्टस की फ़ीस लगती है। बेसिकली सीए प्रोस्पेक्टस अगर आप देखोगे तो उसमें पूरी कंप्लीट डिटेल दी हुई होती है प्रोस्पेक्टस में सीए कोर्स के बारे में, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो प्रोस्पेक्टस की फ़ीस होती है 200 रुपये। उसके अलावा फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी फ़ीस है 9000 रुपीज़। और एक और होती है मेंबर जर्नल, अगर वो आप सब्सक्रिप्शन करवाते हो तो वो 400 रुपीज़ होती है फॉर अ ईयर। जो मेंबरशिप का जर्नल है वो ऑप्शनल है, अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं कराना चाहो तो कोई मैंडेटरी नहीं है। जो कंपल्सरी फ़ीस है फाउंडेशन की वो है 200 रुपये प्रोस्पेक्टस की फ़ीस और 9000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो जब आपने जैसे सीए में एंटर करा तो फर्स्ट आपकी जो फ़ीस लगेगी वो एक तरीके से 9200 रुपये लगेगी, 200 प्रोस्पेक्टस और 9000 रजिस्ट्रेशन की। और अगर आप ओवरसीज़ हो, मतलब इंडिया के स्टूडेंट नहीं हो, इंडिया से बाहर के हो, तो आपको यूएसडी के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। यूएसडी के अंदर पेमेंट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस होगी $20 और फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कोर्स आपकी होगी $700। ये तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, हम एग्ज़ाम के अंदर अपीयर भी हो गए। अब इस सीए फाउंडेशन के अंदर कितने ग्रुप मतलब क्या एग्ज़ाम होता है तो हमारे को उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ। 1 सेकेंड।